भारत का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल के साथ कुल 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पर रहा। संवाददाता आदित्य कुमार ने भारत लौटे पदक विजेताओं से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 18वें नंबर पे पहली बार भारत की जो रैंकिंग है वो आई है। हमारे साथ में योगेश कथुरिया हैं। योगेश, कैसा रहा आपका खेल पूरा वहाँ पे? मेरा खेल वहाँ पर मतलब ठीक था कि सिल्वर मेडल आया है, लेकिन जिस हिसाब की तैयारी थी उस हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। मतलब मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा करी थी। इस बार मैंने बैक टू बैक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े थे। 48.34 का न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था, लेकिन जैसे ही मैंने वार्म अप थ्रो करी वो अच्छी गई। 45-46 में 2 थ्रो करी मैंने, वो अच्छी गई। लेकिन जैसे ही मैं थ्रो करने एक्चुअल थ्रो स्टार्ट करी तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं फाउल बचाने के चक्कर में टेक्निक ख़राब करने लगा। तो लेकिन कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम भगवान की इच्छा होती है, जो मिलता है, महादेव का साथ है तो सब कुछ है। तो कैसा लगा भारत जब वापस आप आए हैं, तो किस तरीके का माहौल आपके लिए है? अगर माहौल देखा जाए तो इस हिसाब का इतना जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला अभी रिकॉग्निशन। जैसे टोक्यो में मिला था, टोक्यो में बहुत ज़बरदस्त हुआ था। आए थे, बहुत जगह जाते थे, मतलब बातचीत होती थी। हमें तो खिलाड़ी को क्या चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें लोगों का प्यार चाहिए। लोग जितना हमें मिले, प्यार करे, खुश रहे, देखे, हमें बस वही चीज़ चाहिए कि हमें लोग पहचाने पैरा स्पोर्ट्स के नाम से। हम ना ओलंपिक से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ना किसी चीज़ से कंपेयर करें। हमें इंक्लूसिव बनाए, उनके जैसा ही बनाए। हमारा खेल आसान नहीं है। हम एक डिसेबिलिटी की लेकर उससे वैसी मेंटली इतना जूझते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं और फिर मेडल लेके आ रहे हैं इंडिया के लिए। उस लेवल का अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो दिल टूटता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस लेवल का रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट होए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने मनसुख मंडाविया जी से कुछ मांग की है अपने कोच को लेकर के, वो क्या है? मैं ये मांग कर रहा था मैंने, क्योंकि देखो, खिलाड़ी को बनाने वाला अक्सर कोच ही होता है। जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी की भी कहानी सुनी है जब उन्होंने तो ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कोच को भी पैसा मिले जो स्कीम में है। 2016 से वो करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी को करवाया, सुमित को भी करवाया, नवदीप को भी करवाया उन्होंने, पहले सबको, संदीप को भी करवाया, अमित सरवा जी को भी करवाया है, दीपा मलिक जी को भी करवाया है। मतलब पहले के वो बहुत लंबे और जैसे वो पैरा स्पोर्ट्स के हैं नवल सिंह द्रोणाचार्य अवॉर्डी। तो मैं चाहता था कि मेरे उनको कैश अवार्ड मिले जो स्कीम में है। वो 2016 से मेरा लास्ट टाइम टोक्यो में भी था, उसके पैसे नहीं मिले। अभी इसका मैंने आपके सब लोगों के सामने आके बोल दिया। तो ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, मैं मेहनत करूँगा। और जो स्कीम है मेरे को चाहिए, मेरे को मैं हक मांग रहा हूँ, मैं वो नहीं मांग रहा क्योंकि खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हो तो मेरे कोच को भी दो। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सुन रहे थे योगेश का डिस्कस थ्रो में मेडल आया है और इन्होंने मनसुख मंडाविया से मांग की है कि इनके कोच को भी अवार्ड प्राइज मनी जो है वो दिया जाए, क्योंकि वो नहीं दिया गया था। और इन लोगों को भी दिया गया है, लेकिन जो कोच था इनका साफ कहना है कोच के लिए भी कुछ होना चाहिए। हमारे साथ शीतल देवी हैं। शीतल देवी, कैसी तैयारी थी वहाँ पर जाने से पहले और वहाँ से जब वापस आई हैं तो कैसा माहौल लग रहा है अलग सा यहाँ पे? जब हम चले वहाँ गए थे पैरालंपिक्स में, बहुत ही अच्छी तैयारी की थी हमने, बहुत ही अच्छा शूटिंग की थी हमने। और वहाँ पे हमने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। और ब्रॉन्ज मेडल आप गई, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल के लिए कुछ मन में रह गया कि मलाल की कुछ और तैयारी होनी चाहिए थी? शायद मैं सोच रही हूँ कि यहाँ कुछ कमियाँ रह गई हमारा, हमने तो अपना बहुत बेस्ट किया था, तो शायद हमारा गोल्ड नहीं आया, तो सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज आया। या कुछ कमियाँ रह गई थी जो हम पूरी कर नहीं पाए। अगली तैयारी किस चीज़ की है, क्या है अगला एम आपका? अगले हम तो अभी तक सोचा नहीं है, आगे सोचेंगे। और यहाँ पर जो तैयारी आप लोगों के लिए तैयारी थी, स्वागत के लिए आप लोगों के लिए जो था वो ठीक था, कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, अभी खेल मंत्री जी ने हमारा स्वागत किया, मोटिवेट किया, बहुत अच्छा किया, तो मेरे को भी बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने हाथों से हमें स्वागत किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे देश को 29 मेडल आए, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। आपसे बात करेंगे मेरे को पूछो। अच्छा ठीक है। और अगले जब आप जैसे तैयारी अगले अगले बार जो 2000 अभी 24 के बाद जो अगला जो होना है, तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी तैयार की है आप लोगों ने? अभी तक सोचा नहीं है। सोचा नहीं है।
भारत ने इस बार पैरालंपिक में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथ में धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी, कैसी तैयारी थी पैरालंपिक को लेकर के? देखिए, तैयारी तो बहुत अच्छी थी और सोच के तो मैं ये गया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मेडल आएगा। लेकिन कुछ वहाँ पे वेदर कंडीशन ऐसी रही कि मेरे स्टार्टिंग के 4 थ्रो फाउल हो गए थे। लेकिन मुझे यही कॉन्फिडेंस था कि अगर एक थ्रो भी मेरा ठीक निकल गया तो मेडल तो श्योर हो जाएगा। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने थ्रो किया और ऊपर वाले ने भी साथ दिया, मेरा गोल्ड मेडल हुआ। कैसा होता है जब भारत में जब आप खेल रहे होते हैं, वो वहाँ यहाँ का वेदर अलग है, थ्रो अलग होता है। आप दूसरे देश में खेल रहे हैं, दूसरे देश का थ्रो अलग होता है, वेदर अलग है, कठिनाई कितनी होती है? देखिए, जो हमारी इंजरी है इसमें फिंगर काम नहीं करते हैं, तो हम जो थ्रो करते हैं वो गम चिपका के करते हैं और उस गम के ऊपर ही हमारा 80% गेम डिपेंड होता है। तो वेदर के हिसाब से वो कंडीशन चेंज होती रहती है, तो उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो गेम ख़राब हो जाता है। तो वेदर की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें, लेकिन एक ये भी गेम का पार्ट है, उसको मैनेज करना भी हमारा ही काम है। अभी क्या तैयारी है? अब आगे आगे का क्या प्लान है? क्योंकि अब जितने भी, क्योंकि आपसे देश की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। देखिए, वैसे तो एशियन गेम के, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ये मेडल थे मेरे पास, एक ओलंपिक के मेडल की कमी थी और ये भगवान ने गोल्ड के साथ पूरी की है। तो अब तो अगला टारगेट अगले ओलंपिक का ही है और वो गोल्ड के साथ ही पूरा होना चाहिए। धर्मवीर जी को गोल्ड मेडल आगे भी लाने की प्लानिंग है। तमाम मुश्किलों के बाद में भी हमारे देश में जो खिलाड़ी हैं वो नाम देश का रोशन कर रहे हैं और देश में खिलाड़ी जो हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ नवदीप हैं। नवदीप ने जेवनाइल थ्रो में पैरालंपिक्स में गोल्ड लिया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, देश इतना सपोर्ट कर रहा है और पैरा स्पोर्ट्स के बारे में इतना सब जान रहा है। आज उन सबको पता है कि भारत के पैरालंपिक में 7 गोल्ड मेडल आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देश को भी अभी यूथ्स को भी ये मोटिवेट करेगा और उनको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। 3 फाउल आपका गया, तो क्या प्रेशर लगा था? क्योंकि सेम ऐसी ही स्थिति नीरज चोपड़ा के समय में भी थी, तो लेकिन दोनों आप लोगों ने अच्छा किया, तो कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा था क्योंकि मेरे को पता था मैं ट्रेनिंग अच्छी करके आया हूँ। वो फाउल बहुत माइनर फाउल हुआ था, स्टिल फाउल होने के बाद भी टेक्निक डिस्टर्ब नहीं हुई थी, डिस्टेंस कम नहीं हुआ था। कोच ने मेरे को बता दिया था कि डिस्टेंस अच्छा गया था, अच्छा कर सकते हो, इसलिए फिर दूसरी थ्रो में मैंने स्टेबल रह के, शांत रह के और अच्छा किया। जब आपने थ्रो कर लिया उसके बाद जो आपका वीडियो वायरल हुआ, तो क्या आपने वहाँ देखा था वो जो शब्द आपके मुंह से निकले थे, वो बहुत नहीं देखा था? मेरे को कुछ एहसास नहीं है, मैंने वहाँ मैं कैसे देख सकता था सर? वहाँ तो बस मेडल आया, मेडल की खुशी, उसके बाद सेरेमनी का वेट, उसके बाद ट्विस्ट के बाद और प्राउड जब फील हुआ तो बाकी नेक्स्ट डे फिर मेरे को सारी चीज़ें पीसीआई मतलब ऑफिशियल्स वगैरह दिखा रहे थे, तो जो तूने वहाँ किया है वो पूरा भारत देख रहा है और फिर कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये स्वाभाविक है, ये हो जाता है, एज ए अच्छा गाइड कर रहे हैं, परंतु मैं अपने नज़रिए से मैंने वो गलत मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा सा गलत लगा, पर आगे से मैं ध्यान रखूँगा। क्या लगता है कि पैरालंपिक्स में अब स्थिति जो है, क्योंकि बहुत हद तक ठीक हो, किसी समय में स्पॉन्सर नहीं मिला करते थे, लेकिन अब जो है स्पॉन्सर्स आगे आ रहे हैं, सरकार ध्यान दे रही है, तो और आपके बाद जो है बहुत सारे लोग और भी आकर्षित होंगे इस तरफ, तो क्या लगता है कि और क्या क्या ठीक करने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने एक स्ट्रगल करके आप आगे आए हैं। हालांकि हाल फिलहाल में तो सरकार एथलीट पे तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है और अब बल्कि सरकार अच्छा कर रही है, यूथ्स के लिए साई एनसीओई खोल रही है और उनके लिए एसटीसी और काफ़ी अन्य स्कीम्स हैं जिनको उनको बेस अच्छा करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो सरकार अभी हाल फिलहाल में अच्छा कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी सरकार अपने खाने पे ध्यान दे सकती है क्योंकि इंडिया में जो डाइट है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हम
हमें भी खुद अपनी डाइट का अपने आप ही ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक खाना का अगर अच्छा हो जाए तो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा ग्राउंड है, बच्चे अंदर ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, बाहर भी ग्राउंड है, हॉस्टल है, तो काफ़ी सुविधाएं सरकार दे रही है। बट थोड़ा सा बस खाने में सुधार करने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। तो आप सुन रहे थे नवदीप को। नवदीप बहुत ही पॉजिटिव हैं, आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जैसे कहा कि सब कुछ ठीक है, देश और आगे बढ़ेगा और आगे जो है प्रदर्शन अच्छा करेंगे। हमारे साथ में निषाद कुमार है। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, पैरा ओलंपिक में पूरे देश का नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है? पूरा देश आज आपको सलाम कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, इतना अनबिलीवेबल अनक्रेडिबल स्पोर्ट दिखाने के लिए। उम्मीद नहीं की थी कि इतना स्पोर्ट मिलेगा। टोक्यो से भी ज़्यादा स्पोर्ट मिल रहा है, रियो में भी इतना स्पोर्ट नहीं मिला, टोक्यो में उससे ज़्यादा स्पोर्ट मिला, और पेरिस में तो मतलब ट्रक भर दिया अपने स्पोर्ट के। इतना सपोर्ट मिल रहा है आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और अप्रिशिएट मिल रहा है आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जब भारत आए और जब आपके हाथ में मेडल था, तो क्या यहाँ से लोगों की कॉलिंग शुरू हो चुकी थी वहाँ रहते हुए, या कैसे था, कैसा माहौल? मैं तो बहुत टाइम के बाद भारत लौटा हूँ और रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका था, तो प्लेन में बैठकर पाजी का वाईफाई लिया और रिचार्ज करने लगा, तो जो भी सक्सेस नहीं हो पाया। बट जैसे ही प्लेन से बाहर निकले फिर नवदीप से मैंने वाईफाई लेकर उस रिचार्ज किया अपना, और जैसे रिचार्ज हुआ वैसे टन 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 घंटे बनी स्टार्ट हो गई जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने नवदीप का नाम लिया, नवदीप बहुत स्वीट हैं, जिस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल लिया और आपका, तो क्या कंपटीशन आता है आपस में? आप नहीं कंपटीशन देख वो यार वो मतलब बहुत तगड़ा बंदा है वो बहुत स्वीट है, हमने बहुत देर बात की, हमसे बहुत स्वीट है वो बहुत तगड़ा बंदा है वो, मतलब जिੱਥੇ खड़ा ਹੁੰਦਾ तो महफिल ला ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15-20 मिनट वॉकिंग दे रहते थे, तो एक साथ वॉकिंग करते थे, तो अच्छी बातचीत होती थी। और जो मतलब उस टाइम कॉन्वर्सेशन होती थी, मतलब एकदम स्पोर्ट्स के अलावा होती थी, मतलब वो नहीं कि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एकदम फन जोन वाला। वो पूरे दिन का थकेमा होता था, वो 15-20 मिनट में खाना खाने के बाद निकल जाता था, वो फिर रूम में जाकर शांति से सो जाते थे। अच्छा, कोई मलाल रह गया, कोई कमी रह गई जैसे, क्योंकि आपकी हाइट बहुत है, आप एक बार खड़े होंगे तो मतलब मुझे लगता है मेरे से आप एक देखिए इतने लंबे हैं, और तो क्या कमी रह गई लगता है कि गोल्ड मेडल से पीछे रह गए? हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से एक्चुअली, बट पता नहीं वो भगवान को ऐसा मतलब मंजूर था कि अगेन सिल्वर मेडल। बट मैंने अपनी तरफ से एक भी दिन 2021 ओलंपिक्स के बाद एक भी दिन अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी थी कि ढीला नहीं पड़ा था कि मैं नहीं यार ट्रेनिंग नहीं करूँगा, टैट है ये वो सब। और कोच भी कभी बोलता था कि नहीं यार ट्रेनिंग कम करते थे, बट मैं कोच की बात काफ़ी हद तक मानता भी था, और मैं नहीं भी मानता था बात कि नहीं कोच साहब मैं ठीक हूँ, ट्रेनिंग करेंगे हम दबा के करेंगे, कोई चक्कर नहीं। बट जब मैं पहली बार कोच के पास गया तो उन्होंने मेरे ऊपर स्मार्ट वर्क किया था, क्योंकि मैंने उनको अपना शेड्यूल बताया कि मैंने ये ट्रेनिंग करी है पिछले 6 महीनों में। तो कोच बोला ठीक है तुम्हारे को मैं प्लान रेडी करता हूँ। तो 75 डेज़ का गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। तो स्मार्ट वर्क ऐसा किया कि एकदम से जंप निकल कर आए, 2-14 जंप किया एबल बॉडी में, गुजरात में 5th पोजीशन कंप्लीट की। और उससे 10 दिन पहले मोरक्को में ग्रैंड प्रिक्स में 210 जंप किया था हाफ रन पे से। तो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ रही है कमी, बट कमी तो रही है कि जंप नहीं निकल पाया, हम उस चीज़ को नहीं, वो वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाए जो हम सोच कर आए थे। लगातार मेडल आपका रहा है, और आगे का क्या प्लान है? क्योंकि अब 2024 के बाद अगला जो 4 साल के बाद आने वाला है ओलंपिक्स। 4 साल का ओलंपिक LA में रहने वाला है जी, और उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि भगवान भी खुद बोलेंगे नीचे आकर कि बेटा तू ये डिज़र्व करता है ये चीज़। और मैं ओवर कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। तो आप सुन रहे थे निषाद कुमार को। निषाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अग्रिम बधाई कि आप अगले बार जब जाएंगे तो गोल्ड मेडल हमारे देश में जरूर लेकर के आएँ। कैमरामैन कुलभूषण के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ में गौरव हैं, आर्चरी सिखाते हैं। हरविंदर जो हैं, जो भी मेडल जीत के आए हैं, उनके कोच हैं। तो कैसा लग रहा है द्रोणाचार्य को, जो उसका जो शिष्य है वो जीत करके आया है? जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और पूरे देशवासियों को।
मतलब ये मैं कहूँगा आपको सोने पे सुहागा। टोक्यो में हम थोड़ा सा चूक गए थे, मैं भी नहीं जा पाया था कुछ कारणों की वजह से, लेकिन इस बार पीसीआई स्पोर्ट्स फेडरेशन, हमारी आईएआई, साई, मतलब इन सब की बदौलत मैं जा गया। और मतलब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है क्योंकि हम उम्र है, मतलब 1-2 साल का फ़र्क है, और हमारी बॉन्डिंग मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोस्ती के नाते हमने बहुत अच्छा किया। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। जब आप भारत आए और कैसा माहौल था एयरपोर्ट पे लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पे जो आप लोगों के लिए प्रोग्राम किया गया था, कैसा लगा? एयरपोर्ट का तो मतलब आप अनएक्सपेक्टेड था कि जब हम उतरे, मतलब भीड़ ही भीड़, मीडिया वालों ने बहुत हमारा मतलब मान किया। पहले ये सोचते थे कि सिर्फ क्रिकेट को है, नहीं, लेकिन आज के टाइम में मीडिया बहुत हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, हमारी अच्छी आवाज़ तो उठाई रही है, मतलब हमारे जो मुद्दे हैं जैसे कैश अवार्ड का या जो वो मतलब सब कुछ ही हमारे लिए कर रही है। बहुत बढ़िया। तो अभी जब आप लोग वहाँ गए थे तो क्या लग रहा था कि क्या तैयारी करके गए थे, कि जीत करके आएंगे, या कैसी तैयारी थी? तैयारी हमारी पिछले 1 साल से चल रही थी, मतलब चल तो 4 साल से ही रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे। बीच में हमने एबल के बराबर भी शूट करना शुरू किया। बीच में हरविंदर ने 10 से 12 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, डे बाय डे। पिछले 25 दिन से हम कॉम्पेन में थे, मतलब पेरिस का एक छोटा सा पार्ट है 48 किलोमीटर, तो वहाँ हमने 3 से 4 बार रिकॉर्ड किया। लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन जैसे ही 28 को हुआ, थोड़ा सा बारिश की वजह से या कुछ कमी लगा लो या हमारी कमी लगा लो, तो उससे थोड़ा डाउन आया। लेकिन हमें ये था कि हम टॉप 10 में हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं मेडल आने के चांस है। तो वही हुआ, भगवान ने हमारे पे दया की और हम आज यहाँ पे हैं आपके साथ। आप सुन रहे थे गौरव को। गौरव कोच थे और बहुत तैयारी की थी, बहुत भरपूर तैयारी करने के बाद जो सो